पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.5। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.6, उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन है। उसकी ये एप्लीकेशन है कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो मेथड हैं। पहला है इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्या है, क्रैमर रूल। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्जन मेथड। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = -1। दूसरी इक्वेशन है x - y = 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = -1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अगला x - y = 2, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब नाम दे दिया। इसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो नीचे लिखेंगे हम राइट इक्वेशन 1 and 2 in मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इधर देखते हैं। हम इधर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब देखिए पहली इक्वेशन में यहाँ पर है हमारे पास 2x, वो इधर आ गया। आगे क्या है 3y, वो इधर आ गया। इधर क्या है हमारे पास x, इधर क्या है -y। इधर देखिए क्या है हमारे पास, हमने मैट्रिक्स लिखा है, उस मैट्रिक्स बनाया, उसमें एक 2x 3y पहली रो में लिख लिया, x - y को दूसरी रो में लिख लिया। आगे दोनों के दरमियान इक्वल टू इसी तरह आ गया। ये है मेरे पास -1, ये आ गया 2। अब नीचे वाले स्टेप में इस मैट्रिक्स में हमारे पास कोफिशिएंट भी हैं और हमारे पास वेरिएबल भी हैं। हम कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 2 है, इधर कोफिशिएंट क्या है 3 है, इधर कोफिशिएंट क्या है 1 है, इधर कोफिशिएंट क्या है -1, यानी हमने वेरिएबल से कोफिशिएंट अलग कर दिए। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास इक्वेशंस थी उनमें वेरिएबल कौन कौन से थे। हमारे पास जो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल एक x था, दूसरा क्या था y था। दो वेरिएबल थे हमारे पास। हमने तो दोनों वेरिएबल लिखने के, इधर ऊपर वेरिएबल x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा y = यहाँ पर क्या आ जाएगा वो -1 और 2। इसके बाद हम इन तीनों मैट्रिसेस को नाम दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट, पहले मैट्रिक्स को हम नाम देंगे A का। इसको नाम देते हैं A = क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 1 -1, इसको A का नाम दे दिया। अगला जो मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं X का। X = क्या आ गया X Y। और जो तीसरा मैट्रिक्स है उसको किसका नाम दे देते हैं B का। वो क्या है हमारे पास -1 और 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम जो हमारे पास इससे क्वेश्चन बनाते हैं, हमने इस मैट्रिक्स का नाम रखा है A, तो इधर मैं A लिख देता हूं। इस मैट्रिक्स का नाम हमने रखा है X, तो X रख लिया, इधर लिख दिया। दरमियान में कौन सा है, इक्वल टू आ गया। इस मैट्रिक्स का नाम हमने ऊपर रखा B। इक्वेशन बन गई हमारे पास AX = B। हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन है, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हम x और y फाइंड कर रहे हैं। अब x y जिस मैट्रिक्स में था उसको नाम हमने दिया था x। हमने ये मैट्रिक्स x फाइंड करना है, तो इस वजह से a जो है वो इधर से लेफ्ट साइड से किधर से शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। x = जब a उधर जाएगा तो वो बन जाएगा जाके a इनवर्स b। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, कोई भी नाम देते हैं। मैं इसको नाम तो कैपिटल 1 का। अब ये उधर जाके a इनवर्स कैसे बनता है मैं इधर रफ वर्क में समझाता हूं जरा। हमारे पास है ax = b। हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, a को डिवाइड कर देते हैं। a के साथ इधर से क्या हो जाता है कैंसिल। इधर हमारे पास बच जाता है x = b/a आ गया हमारे पास। अब a डिनोमिनेटर में, इसकी पावर हमें पता है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर 1 है। जब इस a को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो x = क्या आ जाएगा a 1 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा a - 1 b। ये इस तरह से हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये पीछे इसका रफ वर्क है। ठीक हो गया। अब हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, इधर एक x है, एक a इनवर्स है, एक b है। अब हमारे पास x मैट्रिक्स की इसकी वैल्यू है, उस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू xy, b भी है -1 2। अब a इनवर्स हमारे पास a नहीं है, हमने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स तो हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं। a इनवर्स के लिए क्या फार्मूला है, a इनवर्स =
1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। ए इज इक्वल टू -2 1 जार 2, -3 1 जार 3। ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, -2 -3 कितना हो गया हमारे पास, 5 आ गया, -5। अब ए डिटरमिनेंट का जो जवाब आया है हमारे पास वो नॉन जीरो है। हमें पता है जब ए डिटरमिनेंट का आंसर नॉन जीरो आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर। अगर इसी तरह यहाँ पर जीरो आ जाता तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, हम इसको इससे आगे सॉल्व ही नहीं करते, हम इसको छोड़ देते। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज, मैं लिखूंगा ए इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट आ गया हमारे पास सब। इसके बाद हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह हो जाएगा, आप ए का एडजॉइंट करेंगे 2 और 1 आपस में जगह इंटरचेंज कर लेंगे, -1 उधर 2 इधर, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये -3 ये -1 बन जाएगा, क्या आ जाएगा -3, ये आ गया -2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया हमारे पास 1 1, उसी तरह आगे ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट क्या है मेरे पास -5, आगे क्या है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए -1 -3 -1 2 हो गया। अब हमारे पास आगे हम आ जाते हैं, अब देखो जो इक्वेशन हमने बनाई थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, अब इसकी सारी चीजें पूरी हो गई, हमारे पास मैट्रिक्स x भी है, b भी है, a इनवर्स भी आ गया। हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, यानी हमारे पास इक्वेशन 1 दोबारा आ जाएगी, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, x की, x मैट्रिक्स ले लेंगे x की जगह, उसकी वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू है xy, आगे a इनवर्स, a इनवर्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 ओवर -5, आगे क्या हमारे पास -1 -3 -1 2, -1 -3 -1 2, ये a इनवर्स आ गया, आगे b है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और 2, क्या हो गया हमारे पास xy इज इक्वल टू 1 ओवर -5। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस उसके बाद -3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी। अब आगे कोई और कॉलम ही हम सेकंड रो में आ जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। यहां पर आ गया x y इज इक्वल टू 1 ओवर -5, अब माइनस प्लस 1 1 जार 1, प्लस माइनस 3 2 जार 6, या माइनस प्लस 1 प्लस 2 2 जार 4। x to y इज इक्वल टू 1 ओवर -5, यहाँ पर 1 6 कितना हो जाएगा -5, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। अब ये जो बाहर वाला -5 है इन दोनों के नीचे जाके डिवाइड होगा, क्या हमारे पास वैल्यू x y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -5 पहले से, इसके नीचे ये y वाला -5 आ जाएगा, ये 5 पहले से, इसके नीचे माइनस, यहाँ से माइनस भी आपस में प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 5 1 is 5 5 1 is 5, तो x y इज इक्वल टू वहां पर ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया -1। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 1 -1, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू -13, इधर क्या मेरे पास 3x प्लस 6y इक्वल टू 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वही काम, हम दोनों को नाम दे देंगे, क्या आ जाएगा x प्लस
2y इज इक्वल टू 13, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ गया 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना आ गया 11, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट इक्वेशन 1 and 2 in मैट्रिक्स फॉर्म। हम इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ऊपर इधर x प्लस 2y, इधर 3x, आगे क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, और इधर क्या, सॉरी -13, ये -13 है, क्या आ जाएगा -13, इधर क्या आ गया 11। अब इससे हम कोफिशिएंट अलग करेंगे, वेरिएबल अलग करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये x के साथ कोफिशिएंट 1 है, y के साथ 2 है, इधर x के साथ 3 है, इधर y के साथ क्या है 6। वेरिएबल क्या था हमारे पास, वेरिएबल था x, ये वेरिएबल है y, और आगे क्या था -13 और 11। अब इन तीनों मैट्रिसेस को नाम दे देंगे। लेट, पहले मैट्रिक्स का नाम है a इक्वल टू क्या आ गया 1 2 3 6। अगले मैट्रिक्स का नाम है x, क्या आ गया x y। अब अगले मैट्रिक्स का नाम है b, क्या आ गया -13 और 11 आ गया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इस मैट्रिक्स का नाम है हमारे पास a, इसी तरह इस मैट्रिक्स का नाम क्या है x, इक्वल टू अगले का नाम क्या है b। हमने निकालना है x की वैल्यू, तो a उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बन जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स b, इसको नाम दे देता हूं कैपिटल 1 का। अब वही पुरानी बात, x मैट्रिक्स भी है हमारे पास, b मैट्रिक्स भी है, a इनवर्स नहीं है। हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले a इनवर्स का फार्मूला क्या था, a इनवर्स बराबर होता है 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले निकालते हैं हम a का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं। a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, और आगे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। a डिटरमिनेंट 1 6 are 6 minus 3 2 are 6, 6 minus 6 क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर अब हमारे पास a डिटरमिनेंट 0 है, नॉन जीरो नहीं है। जब a डिटरमिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन इधर स्टॉप हो जाएगा। अगर हाँ इधर नॉन जीरो आता तो हम इसको इससे आगे ही सॉल्व करते। अब इधर जीरो आ गया तो ये क्वेश्चन इधर स्टॉप होगा, इससे आगे हाली नहीं होगा।